अतीक कौन है वो शाइस्ता के स्पेशल 27 जो छिपने में कर रहे हैं शाइस्ता की मदद। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। मैं आपको बताऊंगा क्यों कहा जा रहा है कि गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता एक साथ छिपे हो सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा और मैं आपको बताऊंगी अतीक के दफ्तर में मिले खून के धब्बों को लेकर बहुत बड़ा खुलासा। शाइस्ता फरार है। पुलिस की रेड के पहले वो लोकेशन चेंज कर लेती है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या कोई है जो शाइस्ता की मदद कर रहा है। पुलिस ने ऐसे 27 लोगों की लिस्ट बनाई है जिन पर शाइस्ता की मदद करने का शक है। वकीलों और 20 उन लोगों को एसटीएफ ने अब चिन्हित कर लिया है जिन्होंने न सिर्फ शाइस्ता को संरक्षण दिया बल्कि आर्थिक तौर पर भी मदद की है। एसटीएफ लगातार अभियान चला रही है जिसमें एसटीएफ न सिर्फ अतीक और अशरफ के जो पूर्व करीबी थे बल्कि शाइस्ता परवीन को कौन से लोग हेल्प कर रहे हैं उसको आर्थिक संरक्षण दे रहे हैं उनको रडार पर ले रही है। जल्दी एसटीएफ इन 20 लोगों को उठाकर इनसे पूछताछ कर सकती है। इस मामले में ये बड़ा खुलासा हुआ है कि शाइस्ता परवीन प्रयागराज के ही किसी इलाके में छुपी हुई है और वकीलों की फौज के जरिए वो अतीक अहमद की जो संपत्ति है उसको अपने नाम कराना चाहती है। ऐसे में 7 वकील एसटीएफ की रडार पर आए हैं जिन्होंने शाइस्ता परवीन की मदद की है। कैमरा पर्सन युगेंद्र के साथ शिवम प्रताप, नेटवर्क 18 प्रयागराज। मेन बात यह है कि शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम एक साथ छिपे हो सकते हैं। ना तो गुड्डू और ना ही शाइस्ता अब तक गिरफ्तार हो पाई है। पुलिस के मुताबिक दोनों हर बार छापेमारी से पहले ही लोकेशन बदल लिया करते हैं। ऐसे में शक जताया जा रहा है कि हो सकता है कि दोनों एक साथ छिपे हों। मेन बात है कि क्या गुड्डू और शाइस्ता एक साथ हैं? क्या गुड्डू मुस्लिम शाइस्ता एक साथ कहीं छिपे हुए हैं? ये वो सवाल है जो अब उठने लगा है। इसकी बड़ी वजह है कि प्रयागराज में पुलिस कई इलाकों में छापेमारी कर चुकी है, लेकिन अब तक शाइस्ता के बारे में कुछ पता नहीं चल सका है। वहीं दूसरी ओर खबरें आ रही हैं कि गुड्डू मुस्लिम बंगाल में छिपा हुआ है। पुलिस की कई टीमें मुर्शिदाबाद में मौजूद हैं और इन सब के साथ महिला पुलिस की टीम भी मौजूद है। कहा जा रहा है कि प्रयागराज के कछार इलाके में शाइस्ता के छिपे होने की खबर मिली थी। कछार इलाका गंगा से सटा इलाका है। कयास लगाए जा रहे हैं कि शाइस्ता यहाँ से पानी के रास्ते भी फरार हो सकती है। जांच एजेंसियों को पुख्ता तौर पर जानकारी मिली है कि 5 लाख का इनामी बमबाज गुड्डू मुस्लिम पश्चिम बंगाल, मुर्शिदाबाद या फिर उसके आसपास ही किसी जगह पर छिपकर बैठा है। जांच एजेंसियां पिछले 3 दिनों से पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर छापेमारी कर रही हैं। सूत्रों के मुताबिक अब एसटीएफ की टीम गुड्डू के बेहद नजदीक पहुंच चुकी है और किसी भी वक्त उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। गुड्डू मुस्लिम अतीक का दाहिना हाथ था। वो अतीक के लिए सारे काले कारनामों को अंजाम देता था। सूत्रों के मुताबिक अतीक के गैंग के लिए आईएसआई के जरिए हथियारों का इंतजाम भी गुड्डू मुस्लिम करता था। यानी गुड्डू अतीक के हर राज जानता था और अतीक का सबसे भरोसेमंद था। तो क्या अब गुड्डू नमक का कर्ज अदा कर रहा है? अतीक और असद की मौत के बाद वो शाइस्ता की हिफाजत कर रहा है। गुड्डू और शाइस्ता की तलाश में पुलिस प्रयागराज, दिल्ली, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और बंगाल में छापेमारी कर चुकी है, लेकिन अभी तक ना तो गुड्डू का पता चल सका है, ना शाइस्ता का कोई सुराग मिला है। वहीं दूसरी ओर ये भी खुलासा हुआ है कि अतीक के कुछ करीबी शाइस्ता की मदद कर रहे हैं, उस तक पैसे पहुंचा रहे हैं। ऐसे में पुलिस के सामने सवाल ये है कि शाइस्ता के साथ कौन कौन है। क्या शाइस्ता अकेले छिपी है या फिर अतीक के कुछ गुर्गे भी उसके साथ हैं? ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हो सकता है गुड्डू भी शाइस्ता के साथ हो। हकीकत क्या है ये फिलहाल ना तो पुलिस जानती है और ना एसटीएफ। लेकिन पुलिस इस बात का दावा कर रही है
कि अगर शाइस्ता और गुड्डू दोनों साथ छिपे हैं तो ज्यादा दिन तक दोनों पुलिस के शिकंजे से बच नहीं सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो क्या अतीक के दफ्तर में किसी का कत्ल हुआ था? ये सवाल अब इसलिए उठ रहा है क्योंकि शुरुआती जांच में जो खून के धब्बे मिले थे वो खून इंसान का पाया गया है। अब ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या किसी महिला का कत्ल यहाँ पर किया गया है? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब अब तलाशे जा रहे हैं। देखिए, ये वो थ्योरी है जो अब सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रही है। अतीक के दफ्तर में जो खून के निशान बने थे उसको लेकर सनसनीखेज खुलासा हुआ है। ये खून इंसानी है। जिसका शक जताया जा रहा था वही हुआ। अतीक के दफ्तर में मिला ये खून किसी इंसान का है। इस चाकू पर जो खून लगा था, दफ्तर के फर्श पर, किचन पर, सीढ़ियों पर जो खून के निशान मिले वो किसी इंसान का खून था। सूत्रों के मुताबिक एफएसएल की शुरुआती जांच में ये बात साफ हो गई है कि खून इंसानी है, यानी कि यहाँ किसी इंसान के साथ कोई वारदात पेश आई है। अतीक के दफ्तर में किसी पर हमला हुआ है। देखिए, जिस तरह से पूरे घर में खून बिखरा मिला, उससे लगता है मानो घर में जिस पर हमला किया गया वो बचने के लिए हर तरफ भागा। नीचे से ऊपर की तरफ सीढ़ियों पर खून के निशान मिले, यानी कि घायल शख्स खून से लथपथ दफ्तर के फर्स्ट फ्लोर भी गया था। गौर करने वाली बात तो ये है कि अतीक के दफ्तर में खून से सने कुछ कपड़े भी बरामद हुए थे। देखिए इन कपड़ों को, ये कपड़े किसी महिला के हैं। ये कपड़े खून से सने हैं और खून किसी इंसान का है, जिसके बाद तरह तरह की चर्चा होने लगी है। कयास लगाए जा रहे हैं। सवाल ये है कि क्या अतीक के दफ्तर में किसी महिला पर हमला किया गया था, और अगर हाँ तो वो महिला कौन थी? सवाल ये भी है, क्या शाइस्ता अतीक की मौत के बाद इस दफ्तर में आई थी, और कहीं ये खून शाइस्ता का तो नहीं? यहाँ पर शाइस्ता के साथ कोई वारदात तो नहीं हुई? ये वो सवाल हैं जो सभी के मन में है। हालांकि अभी ऐसा कोई सुराग नहीं मिला है जिसके आधार पर ये कहा जा सके कि यहाँ शाइस्ता पर हमला हुआ था। एफएसएल ने इस घर से जो सैंपल लिए हैं उनकी जांच जारी है। जांच के बाद ये साफ हो जाएगा कि ये खून किसका है। लेकिन जब तक रिपोर्ट नहीं आती तब तक इस घर में मिला खून, ये चाकू और खून से सने कपड़े तरह तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं पुलिस हर एंगल से मामले की जांच में जुटी है। अतीक के दफ्तर के आसपास किसे देखा गया था? क्या इस दफ्तर के अंदर कोई आया था? इन तमाम सवालों के जवाब आसपास रहने वाले लोगों से लेने की कोशिश हो रही है। अतीक के दफ्तर के करीब लगे सीसीटीवी कैमरों की भी जांच हो रही है, ताकि अतीक के दफ्तर में हुए इस खूनी खेल का सच सामने आ सके। लेकिन एक बात तो साफ है, वो ये कि अतीक के दफ्तर में कुछ बेहद खौफनाक हुआ है। कोई ऐसी वारदात जिसमें हो सकता है किसी की जान भी चली गई हो। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर वो कौन था जिस पर यहाँ हमला किया गया और क्यों? माफिया अतीक अहमद के खंडर हो चुके चकिया वाले कार्यालय में 9 स्थानों पर मिले खून के धब्बे इंसानी खून के थे। सूत्रों की माने तो एफएसएल की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि 9 स्थानों पर जो खून के धब्बे मिले थे उनमें हीमोग्लोबिन पाया गया है। सामने वो स्पॉट है जहां पर खून के धब्बे मिले थे। अब पुलिस आसपास के जो सभी मेडिकल्स हैं, यानी कि करबला के आसपास डॉक्टर्स के जो क्लिनिक हॉस्पिटल हैं, वहां पर कई डॉक्टरों से ये पूछताछ कर रही है कि क्या कोई पेशेंट यहां पर आया था। पुलिस न सिर्फ प्रयागराज बल्कि आसपास के भी जो थाने हैं वहां पर चेक कर रही है कि क्या कोई रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस सूत्रों की माने तो खून के सैंपल में इंसानी हीमोग्लोबिन की पुष्टि हुई है। इससे ये साफ हो गया कि इंसानी धब्बे खून के थे। हालांकि अगर पूरी रिपोर्ट की बात करें तो आज शाम तक एफएसएल की रिपोर्ट आएगी, लेकिन इंसानी हीमोग्लोबिन मिलना ब्लड में ये दिखाता है कि यहाँ पर जो भी घटना घटी वो किसी व्यक्ति से रिलेटेड थी। तमाम तरीके की थ्योरीज दी जा रही थी कि ये किसी जानवर का खून हो सकता है या यहाँ पर कुछ और हुआ होगा। उस पर फिलहाल मोहर लग गई है कि ये ब्लड किसी इंसान का था। आज शाम को एफएसएल की रिपोर्ट आ सकती है और उसके बाद उम्मीद की जा रही है कि प्रयागराज पुलिस इस मामले का खुलासा करेगी। कैमरा पर्सन युगेंद्र के साथ
शिवम प्रताप, नेटवर्क 18, प्रयागराज। और बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।